हेलो एवरीवन, क्लास 10th बेसिक मैथ सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 30 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 30 का पार्ट क्या है देखते हैं उसको। इन द गिवन फिगर, जो तुम्हें नीचे में फिगर दिख रहा है, बगल में फिगर दिख रहा है, पीए एंड पीबी आर टेंजेंट्स। यहां पर दिख रहा है एक टेंजेंट तुम्हारा ये है, दूसरा टेंजेंट तुम्हारा ये है, ठीक है। टू अ सर्कल सेंटर्ड एट ओ, जिसका सेंटर ओ दिया हुआ है। तो सबसे पहले प्रूव करना है कि ओपी बाइसेक्ट एंगल ए, ओपी बाइसेक्ट, ओपी जो है, ओपी यानी कि ये लाइन जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, तो एंगल ए पी बी, है ना, एंगल ए पी बी, यानी कि इस वाले एंगल के बारे में बात कर रहा है। देखो क्या बोल रहा है कि ओपी जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल एपीबी, यानी कि जो ये एंगल होगा वही एंगल हमें ये देखने को मिलेगा। ये सिंपल का फॉर्म सा है जो इसके बारे में ये बताना चाहता है, ठीक है। यानी कि एंगल एपीओ और एंगल बीपीओ दोनों सेम होंगे, है ना, दोनों सेम होंगे। ये तो तुम सिंपल तरीके से प्रूव कर सकते हो, एकदम सिंपल सा बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया ये। एक बार तुम चलोगे इस ट्राइंगल में, है ना, एक बार तुम चलोगे इस ट्राइंगल में और एक बार चलोगे तुम इस वाले ट्राइंगल में, है ना, इस वाले ट्राइंगल में। दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो और उसके बाद सीपीसीटी से बेसिस पे तुम बोल सकते हो कि ये दोनों एंगल जो होंगे वो सेम होंगे, ठीक है, ठीक है। तो बाकी जो गिवन वाला पार्ट है कि पी एंड पीपी आर गिवन, पी एंड पीबी आर टेंजेंट्स, है ना, हैविंग सेंटर ओ, ये सब तुम लिख दोगे। हम स्टार्ट करते हैं प्रूवमेंट से। कहां से स्टार्ट करते हैं? प्रूवमेंट से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। प्रूफमेंट से स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में क्या लिखोगे? सबसे पहला वाला प्रूफ कर रहे हैं तो दोनों ट्राइंगल में चलोगे, किसमें, तो इन ट्राइंगल किसमें, पीओए, पीओए एंड ट्राइंगल पीओबी, है ना, एंड ट्राइंगल पीओबी, है ना। इसमें सबसे पहले तुम क्या लिख दोगे? इसमें लिख दोगे कि पीए इज इक्वल्स टू पीबी होगा। कैसे होगा? तो दोनों के दोनों हमें क्या देखने को मिल रहा है? टेंजेंट देखने को मिलेंगे। दोनों के दोनों क्या मिलेंगे तुम्हें? तो टेंजेंट देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ ओपी इज इक्वल्स टू ओपी लिख दोगे। कैसे? तो कॉमन है ये, है ना, ये क्या है? कॉमन है। उसके साथ साथ ओए इक्वल्स टू ओबी लिख दोगे, है ना। क्या लिख दोगे? ओए इज इक्वल्स टू ओबी। कैसे होगा? तो रेडियस से होगा। दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, सारा क्वेश्चंस में तुम्हें दिख रहा होगा, है ना। तो इस बेसिस पे तुम लिख सकते हो कि जो ट्राइंगल पीओए होगा वो तुम्हारा कॉन्ग्रुएंस होगा किसके? तो ट्राइंगल पीओबी के। किसके? तो ट्राइंगल पीओबी के कॉन्ग्रुएंस होगा। कैसे? किस प्रॉपर्टी से? तो साइड साइड साइड, है ना, साइड 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 वाले प्रॉपर्टी से तुम्हें देखने को मिलेगा, है ना, साइड 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 प्रॉपर्टी से तुम्हें देखने को मिलेगा। तो उस बेसिस पे तुम हेंस में लिख सकते हो क्या? हेंस में तुम लिख सकते हो कि एंगल एपीओ जो हमें प्रूव करना था, है ना, एपीओ देख रहे हो ना फिगर में, वो हमारा इक्वल होगा किसके? एंगल बीपीओ के। एंगल बीपीओ के कैसे होगा? तो लिख दोगे बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी, है ना, बाई सीपीसीटी। ये दोनों जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, या फिर है ना, और लिख दो, ऐड नहीं, और लिखो। और अगर तुम इसको वर्ड के फॉर्म में लिखना चाहो तो वही लिख सकते हो कि जो ओपी होगा वो बाइसेक्ट करेगा, ओपी बाइसेक्ट एंगल ए पी बी, है ना। इसको क्या करेगा? तो ये तुम्हारा सिंपल फॉर्म में बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो अब इसी के सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया है? ओपी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। मिटाते हैं फिगर और उसके बाद देखते हैं कि क्या बोलना चाहता है ये। तो हमसे बोला है कि ओपी जो होगा वो एक राइट बाइसेक्टर होगा एबी का। बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, यानी कि ओपी जो है एबी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि जो एक्यू लेंथ होगा वो तुम्हारा किसके इक्वल होगा? बीक्यू लेंथ के बराबर होगा। साथ ही साथ राइट बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला एंगल तुम्हारा होगा 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी तुम्हारा कितना होगा? 90 डिग्री। मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों के दोनों कितने होंगे? 90 डिग्री के तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो इस बार तुम्हारा क्या होगा? इस बार तुम इस वाले ट्राइंगल में चलोगे, एक बार इस वाले ट्राइंगल में चलोगे, है ना, एक बार इस वाले ट्राइंगल में चलोगे, इस वाले ट्राइंगल में, और एक बार चलोगे तुम इस वाले ट्राइंगल में। दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो तो उस बेसिस पे तुम्हारा साइड जो है बाई सीपीसीटी वो बराबर हो जाएगा और फिर वहां से तुम ये बता सकते हो कि वो राइट बाइसेक्टर भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे?
तो हमारे पास है ए क्यू बी, ऐसा बना लेते हैं हम लोग नीचे में फिगर, ताकि हम लोग इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सके। ठीक है, आ जाओ सेकेंड पार्ट आते हैं, है ना। सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए हमें इस टाइप के ट्राइंगल में चलना है, इस टाइप के ट्राइंगल में, इस टाइप के ट्राइंगल में, जहां पर ये लाइन क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा। इसको हम लोग P बोल देते हैं। ये हमारा A है, ये हमारा B है, और ये पॉइंट हमारा Q था, है ना। चलो यही था ना, हाँ, सारा फिगर हमें सेम देखने को मिल रहा है, A B Q। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब चलो सेकेंड पार्ट को हमें सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्राइंगल को हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना पड़ेगा। तो आ जाओ फिर से चलेंगे, इन ट्राइंगल PQA, है ना, इन ट्राइंगल PQA देख रहे हो, एंड ट्राइंगल PQB, है ना, एंड ट्राइंगल क्या, PQB। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट तुम्हें प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए सबसे पहले PA इज इक्वल्स टू PB होगा। कैसे होगा, क्योंकि दोनों टेंजेंट है, याद है ना, दोनों टेंजेंट ही तो था। फिगर दिखा दूं क्या मैं तुम्हें एक बार, नहीं सर हमें पता है, देख लो, PA और PB क्या है, टेंजेंट है ना। सेम सर्कल पे जब टेंजेंट ड्रॉ होता है तो उसका लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ठीक है। उसके साथ साथ PQ इक्वल्स टू PQ लिख सकते हो तुम, क्या लिख सकते हो, PQ इज इक्वल्स टू PQ लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, तो कॉमन होगा, और कॉमन होगा। और अभी तुमने प्रूव किया है कि जो ये वाला एंगल होगा और जो ये वाला एंगल होगा वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना, वो बराबर होंगे। यानी कि अभी तुमने निकाला है क्या, कि एंगल APQ ये इक्वल होगा किसके, एंगल ABQ के, है ना, सॉरी BPQ ना, ये क्या लिख रहा हूं मैं, कुछ भी लिख देता हूं मैं, है ना। APQ ये इक्वल होगा किसके, BPQ के, है ना, BPQ के, है ना। ये अभी हमने प्रूव किया है ना, तो लिखेंगे प्रूव्ड एबव, ठीक है। तो इस बेसिस पे तुम बोल सकते हो कि देयरफॉर ट्राइंगल PQA ये तुम्हारा कॉन्ग्रुएंस होगा किसके, ट्राइंगल PQB के, है ना। PQB के कैसे, तो बाई CPCT, बाई क्या, CPCT, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। ठीक है, इस बेसिस पे तुम्हारा ये दोनों जो ट्राइंगल हो गया वो तुम्हारा कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो हेंस में लिख दोगे क्या, कि हेंस में तुम लिख दोगे कि जो AQ होगा, AQ लेंथ होगा, वो इक्वल होगा किसके, BQ के। ये सॉरी, यहां पर मैं बाई CPCT को लिख दिया, मैंने गलती से लिख दिया। ठीक है, ये कैसे होगा, तो साइड एंगल साइड से, है ना, किसके बेसिस पे, तो बाई साइड एंगल साइड। और ये वाला जो पार्ट होगा ये होगा तुम्हारा किसके बेसिस पे, तो बाई CPCT, है ना, बाई CPCT हो जाता है, बच्चे हैं हम भी, ठीक है, तो गलती हो जाता है थोड़ा थोड़ा, है ना। चलो ये तो हमारा यहां तक प्रूव हो गया, पहला वाला पार्ट तो तुम्हारा क्लियर हो गया। अब CPCT के बेसिस पे तुम ये भी बोल सकते हो कि ये वाला जो एंगल होगा वो इक्वल होगा इस वाले एंगल से, क्योंकि दोनों वाला ट्राइंगल तो हमारा क्या है, दोनों ट्राइंगल ही हमारे पास कॉन्ग्रुएंस हमें देखने को मिल रहा है। तो हम लोग और अगेन क्या लिख सकते हैं कि एंगल PQA जो होगा वो इक्वल होगा किसके, एंगल PQB के। ये भी बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, तो बाई CPCT, बाई किसके, CPCT। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ये जो लाइन तुम्हें दिख रहा है, ये जो तुम्हें लाइन दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है। कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। तो यहां पर एक बार मैं थोड़ा सा ये रेड वाले पार्ट को मिटा दूं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये एंगल और प्लस ये एंगल कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो टोटल एंगल जो होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो नाउ तुम यहां से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कि एंगल PQA प्लस एंगल PQB इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। और अभी हमने प्रूव किया है कि PQA और PQB क्या है, दोनों के दोनों बराबर है। तो किसी के प्लेस पे, है ना, पुट कर सकते हो। जैसे हमने लिख दिया एंगल PQA प्लस हम लोग क्या कर देंगे, इसको भी लिख देंगे एंगल PQA, दोनों बराबर है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल PQA इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से इसको कैंसिल करोगे 90 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। तो उस बेसिस पे आएगा एंगल PQA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो दूसरा एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा,
है ना। देयरफॉर एंगल पी क्यू ए इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू बी, है ना, पी क्यू बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ये हो गया तुम्हारा प्रूव्ड, ये हो गया तुम्हारा क्या, प्रूवमेंट हो गया, कंप्लीट प्रूवमेंट। आई होप कि तुम्हें ये पार्ट भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका प्रूवमेंट किया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 के और वाले पार्ट के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना।